श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्रवार का दिन अपने आप में अद्भुत हो रहा है। आप सभी इस दिन का आकलन करेंगे पंचांग के दृष्टिकोण से तो त्रयोदशी तिथि हो रही है, शाम के समय से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जा रही है। अन्य तरह से भी बहुत सारे शुभ संयोग हो रहे हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। आपको लगता है जीवन में धन की समस्या हमेशा ही बनते आ रही है, पैसा आता है परंतु वह टिकता नहीं है, रोग, वाहन, दुर्घटना इत्यादि में या अन्य चीजों में खर्च हो जाता है, किसी न किसी तरह से कोई पैसा लेकर चला गया है। कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को भी समर्पित है। शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो धन, ऐश्वर्य इत्यादि में, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रत्येक महिला को सबसे पहले बता दूं, शुक्रवार के दिन पूर्ण रूप से साफ सफाई घर में रखनी चाहिए। जहां गुरुवार के दिन घर में पोछा इत्यादि नहीं लगाया जाता, बाल नहीं धोए जाते, वही शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला घर में माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में है, पूर्ण रूप से सुसज्जित होना चाहिए। लाल पीले वस्त्रों का चयन करना चाहिए, बाल धोने चाहिए और घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के आने के योग बनते हैं, ऐसी शास्त्रों में वर्णन है और गुरुदेव ने भी कई बार हमें कथाओं के माध्यम से बता रखा है। इस वीडियो में 2 उपाय आपको बताऊंगी। पहला उपाय सुन लीजिए। गुरुजी कहते हैं आपको जो कर्ज की, रोग की समस्या है, पहला उपाय तो श्रीम वाला है जो आप सभी को बताना चाहूंगी। जैसे कि श्री जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में है, तो आप सभी को श्री जो है कैसे निर्माण करना है ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी को महादेव के मंदिर में चले जाना होगा। महादेव के मंदिर में आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा सा घी की। घी गाय का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए। आप सभी जो है जल का लोटा घर से ही लेकर जाएं और साथ ही जो महादेव का पूजन इत्यादि करने के लिए लेकर जा रहे हैं वह भी जरूर से लेकर जाइएगा। जैसा आपको आए सच्चे भाव सच्चे मन से महादेव का पूजन कर दीजिएगा। इसके बाद शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना खासकर तौर पर चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाता है। शुक्रवार के दिन अगर आप घी का उपाय करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घी जो है आरोग्यता प्रदान करने वाली वस्तु मानी जाती है। महादेव को अगर समर्पित की जाती है तो रोग भी इससे कटते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले पूजन इत्यादि कर लेना है। अगर आप अपनी बेलपत्री घर से लेकर गए हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्री भी आप काम में ले सकते हैं। गुरुजी के कई उपाय हैं जो श्री वाले हैं और साथ ही बेलपत्री के हैं। तो आप सभी को जो घी लेकर गए हैं ना थोड़ी सी मात्रा, उससे बेलपत्री की तीनों पत्तियों में श्री बना लेना है। जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास वाली उंगली जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, तीनों पत्तियों पर आपने श्री का निर्माण कर लेना है। अब आपको लगेगा ये श्री घुल जाएगा या धुल जाएगा, परंतु ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने श्री का भाव करते हुए घी से लिख दिया है, इसका मतलब श्री का निर्माण हो चुका है। श्री माँ लक्ष्मी के रूप में है और आप सभी ने यह श्री लिखी हुई बेलपत्री आप कितनी भी ले सकते हैं, 11, 21 या जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी ले लीजिए और महादेव के ऊपर आप चाहें तो इनको चिपका कर महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर महादेव के ऊपर इन्हें समर्पित कर दीजिए। बस यही सरल सा उपाय है जो आप सभी को करना है। इससे और इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगी, जब आप श्रृंगार करेंगे या जब अपने मन की बात कहते हुए महादेव पर घी जिस पर श्री लिखा होगा, घी से लिखी हुई बेलपत्री चढ़ाएंगे, तब अपना नाम और गोत्र भी जरूर से बोलिएगा, इससे काफी लाभ होगा गुरुजी कहते हैं। तो यह कार्य करना है आप सभी को, इससे आपके जीवन के सभी कार्य बनेंगे और मनोकामना सिद्ध होगी। वहीं पर बैठकर थोड़ी देर गुरुजी कहते हैं आप संजीवनी मंत्र आता हो या कोई षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र जो भी आता हो महादेव का, उसका जाप कर लीजिए। महादेव से अपनी झोली पसार कर कामना कहिए। तो पहले यह कार्य कर लेना है। दूसरा कार्य गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास कमल गट्टा है या कमल पुष्प है तो वह महादेव को समर्पित कर दीजिए। अगर यह श्री वाला उपाय नहीं कर सकते तो आप सभी जो है एक जो जल का लोटा लेंगे उसमें कमल गट्टे डाल लीजिए। कमल गट्टे मिश्रित, अर्थात माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है कमल गट्टा मिश्रित पानी जो है महादेव को अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शुक्रवार के दिन चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन के सभी कार्य बन जाते हैं और सभी समस्याएं जो है जीवन में खत्म हो जाती हैं। आप सभी ने यह उपाय जरूर से सुने होंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी और साथ ही शुक्रवार के दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का भी आदेश गुरु ने हम सभी को दिया है। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो सरल भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर कोई परेशानी हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर से पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे।